नमस्ते सिस्टर सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च कैसे रहेंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रीस्टार्ट हो सकता है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे अपनी राशि को चेक करें। जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के पहले अक्षर से अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, उसी तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मार्च टू 31 मार्च आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 15 मार्च टू 31 मार्च। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। माय गुडनेस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में है, डिसॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। जो भी है, ये लड़की है, लड़का है, जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, इनके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिव है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। ओह कार्ड्स के एक मिनट, हाँ। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, एक मिनट कैमरा ठीक करने दीजिए। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4 माय गुडनेस, 5 1 5 1 5 10 2 क्या है ओके। सो डबल नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज इस बार आप ज़रूर देखोगे अपने पार्टनर के बिहेवियर में, अपने आप में, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर में। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनका हार्ट चक्र ब्लॉक लग रहा है। ये इंसान गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करेंगे, अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों के लिए कम सोचेंगे, ऐसे सेल्फिश बिहेवियर में रहेंगे इंसान, जहाँ गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी इनकी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स में ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी देखोगे आप, थोड़े से डोमिनेंट भी होंगे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है इनकी, जहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, ऐसे बिहेवियर होगा, लेकिन फिर भी इंसान चाहते हैं अपनी आपको अपनी लाइफ में रखना,
ऐसे बिहेवियर होगा ना इनका जहाँ पे अपने लाइफ में आपको रखना चाहेंगे भी, जितने भी डेस्परेट होंगे आपके लिए, लेकिन दिखाएंगे नहीं ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक्सप्रेस नहीं करने वाली एक दिक्कत इनको रहेगी इस टाइम पे। अगर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो इस टाइम एक्सप्रेस नहीं करेंगे इंसान अपना प्यार, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये इंसान बहुत पैशनेट आपके लिए है और आपसे भी इंसान बहुत पैशनेट एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहे हैं या फिर बहुत मैच्योर देखते हैं आपको। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं है तो भी आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत मैच्योरिटी से डील करते हो अपने रिश्ते को, अपने ज़िंदगी को, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। एक गुरु की तरह आपको देखते हैं, गुरु की तरह मतलब बहुत कुछ आपसे सीखते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, इनको क्लैरिटी नहीं है। मे बी आप क्या चाहते हो ये क्लैरिटी इनको नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये फंस रहे हैं जहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। और आउटकम में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक छलांग आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं इंसान। मैनिफेस्टेशन अगर नहीं पता होगी तो ये इंसान प्रे करते होंगे भगवान से, अपने ईश्वर से आपको मांगते होंगे, या फिर ये सेपरेशन ख़त्म करने के लिए कुछ मांग रहे होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर वो भी नहीं तो ये इंसान इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं कि आप उनसे मैनिफेस्ट हो जा रहे हो, ठीक है। ऐसे दिख रहा है। सो ये न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एक छलांग आपकी तरफ ज़रूर लेना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी में आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं ये, जहाँ ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपसे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? एक फ्रेश स्टार्ट आपसे चाहते हैं, एक फ्रेशनेस, एक नई एनर्जी चाहते हैं आपसे। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आपने इनको पीछे छोड़ दिए हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। समय का पहिया घूमे और सब कुछ आपके भी सही हो, यही चाहते हैं। मैनिफेस्ट अगेन एक वही एनर्जी है, या तो मैनिफेस्ट या स्पेल वर्क ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन चाहते हैं आपसे, आपके साथ मिल के इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने बोला ना आपके साथ मिल के इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ ये हो सकता है कि एक एक्शन डायरेक्ट आपके टुवर्ड्स लें, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आप सरेंडर कर दिया अपने इस रिश्ते को। आप मल्टीटास्किंग हो सकता है कर रहे हैं, बहुत जगह अपने एनर्जी को आपने ऐसे स्प्रेड किया है कि आप एक जगह इस इंसान पे या तो फिर किसी और चीज़ में एकदम फोकस ना रहे। मे बी अपनी एनर्जी को लाइट करने के लिए आप मल्टीटास्क कर रहे हो एक तो, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत करेजियस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे एडमायर्स हैं और आप अभी ध्यान आपका उन पे है। हालांकि इस इंसान के लिए आप पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये चाहते हैं आपसे पैशन, वही पैशन आपके अंदर है ज़रूर। आप भी इंटेंशन में इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, इनका कॉल मैसेज या फिर इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनसे भी आप वही चाहते हो कि ये इंसान इस रिश्ते में काम करे। दोनों एक दूसरे से यही चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे रिपीटेड नंबर है, बहुत सारे मिरर नंबर हैं जो कि मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। उदास हैं आप, दुखी हैं, अब इनसे प्रपोजल चाहिए, इनका प्रपोजल का वेट करते हुए इनकी सॉरी या फिर कोई ऑफ़र को इनके सॉरी या फिर किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं आप, ऐसी एनर्जी है। आउटकम में यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। आप अपनी खुशियों पे काम करना चाहते हैं, मे बी अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे, या अपनी ज़िंदगी की खुशियों में आप काम करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं बेसिकली, और उस पर आप अब काम करना चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है। हालांकि इस इंसान के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, इस इंसान को आप वापस ज़रूर चाहते हैं और उसके लिए मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको कॉल या मैसेज कुछ रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, कुछ ना कुछ आप इनसे ज़रूर रिसीव करोगे इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वालों की क्रश की फीलिंग्स क्या है मेरे मकर राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है रहेंगी डिवाइन इस टाइम 16 मार्च से 31 मार्च। मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगे इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे? मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे?
उनके क्रश के लिए। One more time please। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 9, 16, 6, 2, 9, 9, वाओ, 3, 10, 3 and 10, ठीक है। मुझे थोड़ी सी इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्लटर दिख रही है। ओवरऑल इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई आदतों को अडॉप्ट करते दिख रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं और एक रीस्टार्ट हुआ है इनके लाइफ में कुछ चीज़ें, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान, आप इनके लिए विश कम ट्रू हैं, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट। अगर आप इनके लाइफ में इनको मिल गए तो इनको लगेगा कि न्यू भगवान इनकी सुन ली, ऐसे टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे आप कोई इंसान चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन इंटेंशन में इनके कुछ और है, मतलब इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या करें, कैसे आपसे कनेक्ट करें या फिर कैसे प्रपोज करें या फिर आपके साथ कैसे कनेक्ट करें। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थोड़े से शेकी एनर्जी है इनकी। सो इंटेंशन, इंटेंशन में थोड़ी सी शेकी एनर्जी है ये। यहाँ टावर क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। One more time please। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मे बी डिवोर्स हुआ है कुछ लोगों का, ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स हुआ है कुछ लोगों का, हाँ, और एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये इंसान इतने, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़रूर है इनकी, एक स्पीड, एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, लेकिन क्योंकि पास्ट मैंने बोला ना कुछ ख़त्म हुआ है, सो मे बी मैरिज इनकी मैरिड थे, टूट गई, या फिर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है जहाँ एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, या तो पास्ट का कोई रिश्ता था जो ख़त्म हुआ है और अब ये इंसान एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं जो कि आपके साथ दिख रहा है मुझे। आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन में इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो, या फिर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये फील करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान कन्फ्यूज्ड है और थोड़े से टायर्ड है, क्योंकि अभी एक रिश्ता टूटा है और दूसरे रिश्ते के बारे में ये सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर ये इंसान कुछ इनके लाइफ में ऐसी उथल पुथल मची है ना कि ये स्टेबल नहीं है कि सोच सके कि इनको करना क्या है। थोड़े से ये इंसान मेंटली और इमोशनली इस टाइम पे इम्बैलेंस्ड है, जहाँ इनको नहीं समझ में आएगा कि इनको क्या करना चाहिए आगे। एग्जॉस्ट हैं, मतलब एक्शन जो है, आउटकम जो है उसमें एग्जॉक्शन दिख रहा है इनका, एग्जॉस्ट है, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लेंगे इंसान, ठीक है। टाइम लेंगे, उसके बाद ये इंसान आगे बढ़ेंगे। मुझे इस टाइम इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता नहीं दिख रहा है। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, जो कि एक नर्चरिंग वाली एक एनर्जी आपकी है। आपके साथ जो भी इंसान अभी जुड़ेगा ना, उसका आपके साथ जो इंसान अभी जुड़ेगा ना वो नर्चर होगा, ठीक है। सो आपकी एक नर्चरिंग वाली एनर्जी है। मे बी आप भी मैरिज करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी है कि अगर ये इंसान आके प्रपोज करेंगे तो आप मैरिज करने के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर आप बहुत अनकंडीशनल लव में हैं। आपकी एनर्जी बहुत अलग है इस टाइम पे, ठीक है। इंटेंशन आपके, आप इस रिश्ते का भार या फिर बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, आप ये सब लेने के लिए रेडी हैं, ऐसी इंटेंशन है। ऑब्स्टिकल क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, या तो ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, या फिर इमेच्योर एनर्जी है, इनकी मेच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। आप भी, आपके मन में प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन आप शेयर नहीं करोगे, आप भी वेट कर रहे हो, आप इनके बोलने का, इनके इनिशिएटिव का, इनके एक्शन का आप वेट कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं। आपकी तरफ से भी मुझे प्रपोजल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इनके साथ, क्योंकि या तो मुझे लग रहा है ये इंसान डिवोर्सी है इसलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है जिससे कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन फीलिंग्स आपके मन में ज़रूर है इनके लिए, ठीक है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या एक्सपेक्टेड है मेरे मकर राशि वाले।
वन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओवरऑल मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 8, 9, 9, 7, 26 एंड 10। वाओ, कुछ कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली। सो विश की एनर्जी है, योर हार्ट डिज़ायर्स इज़ रेडी टू कम ट्रू। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपने सोच रखा है, आपके दिल की इच्छा जो है वो इस टाइम पे मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। ठीक है, देखें क्या इच्छा आपकी पूरी हो रही है। टाइम प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए कोई न्यूज़ दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़। ठीक है, तो जो आप चाहते थे ना वो यहाँ पे आप रिसीव करोगे इस टाइम अपने ओवरऑल लाइफ में। गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, जॉब का हो सकता है, ऑफ़र आपको मिले, या फिर कोई प्रपोजल मिले मैरिज का, या फिर आपकी कहीं ट्राई कर रहे थे रिलोकेट करने का, वो हो सकता है, या फिर घर खरीदना चाहते थे, वो हो सकता है। कुछ भी गुड न्यूज़ जहाँ पे आप चाह रहे थे कि ये चीज़ें हो जाए, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ दिख रही है। ठीक है, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। करियर की एनर्जी में वर्ल्ड की एनर्जी है। सो कुछ लोग जो एब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे थे, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके आ रहे थे, वीज़ा का प्रॉब्लम था, या फिर कोई पेपर वर्क था, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो वो मुझे यहाँ पे पूरी होते दिख रही है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे यहाँ पे कोई आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके करियर में मुझे आपके करियर में कोई हेल्प करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये हेल्प आपके स्पाउस से हो सकता है, किसी पार्टनर से हो सकता है, किसी फ्रेंड से हो सकता है, कोई ऐसे इंसान जो कि आपके वेलविशर हैं, किसी ऐसे इंसान से आपको हेल्प मिल सकता है यहाँ पे करियर में। ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत लॉस हो रहा था तो किसी के आइडिया से आप वो लॉस से बच सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है आपको। या बिजनेस में अगर बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत लॉसेस आप फेस कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ आइडिया ऐसा मिलेगा आपको, या फिर कुछ ना कुछ सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि आपका करियर जो है ना वो बैलेंस होगा इस टाइम पे। मुझे ये दिख रहा है। अगर बहुत इम्बैलेंस थी करियर आपकी, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत जॉब खोज रहे थे, ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम में किसी की सपोर्ट से, किसी के रेफरेंस से आपको मिल सकता है जॉब। अगर आप बिज़नेस सही नहीं चल रहा था, किसी के आइडिया से कुछ ऐसा क्लिक होगा जैसे कि ग्रो करेगा बिज़नेस आपका। या फिर फाइनेंसेस कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ आइडिया मिलेगा या कोई सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपका करियर जो है ना वो बैलेंस होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रहा है, यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विल ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रपोजल आता दिख रहा है मुझे, कुछ एक्सप्रेशन। मतलब अगर कोई इंसान आपके लाइफ में थे जो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इस टाइम वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। दिल अगर टूटा था आपका तो इस टाइम हील हो सकता है, सेलिब्रेशन सक्सेस आ रहा है आपके लिए, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, अंदर दर्द था, इस टाइम हील हो सकता है। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे कि आपकी बहुत पैशनेट एक बॉन्डिंग बने, एक सेलिब्रेशन सक्सेस हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिख रहा है, कुछ लोग पास के पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए नई एनर्जी दिख रही है, कोई नया इंसान। ठीक है, यूनिटी की एनर्जी है, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव।
देखिए यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज़ आपके हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, ठीक है, या फिर बहुत दिमाग चलाते हैं आप या फिर बहुत हर्ट हैं आप जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कोई एडिक्शन भी है आपका जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, किसी मेडिसिन का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का एडिक्शन अगर आपको है तो वो आपकी हेल्थ को इशू कर रहा है, हेल्थ में इशू क्रिएट कर रहा है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, ये हीलिंग का टाइम है आपके लिए जॉय आ रहा है, लव आ रहा है, पीस आ रहा है, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आपको करना क्या है यहाँ पे, बहुत टेंशन अगर ले रहे हैं, किसी चीज़ को सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचें, अपनी एनर्जी को चेंज करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो हील हो पाए। क्यों बोलते हैं हम पॉजिटिव सोचने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो हमारा माइंड जो है ना उससे रिलेटेड केमिकल रिलीज़ करता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। सो आपकी इम्यून सिस्टम, आपके अंदर की शक्तियाँ जो है ना वही आपकी हेल्थ को रिकवर करेंगी। सो खुश रहिए, ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, चाहे कज़न्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, चाहे कोई भी इंसान है जिससे कि आपको मिलकर खुशी होती है, वैसे लोगों से मिलिए, उन लोगों की संगत में रहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो सके अगर ख़राब हो रही है तो, ठीक है। प्लेन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो, कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है आप नहीं कर रहे हो, या फिर कोई पूजा पाठ हो, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो जो कि आपको किसी ने बोला है करने के लिए, या फिर आपको करना है, आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। कोई स्टार्ट है जो कि आप नहीं कर रहे हो। हाइड्रोफेंट की एनर्जी देखिए, या तो कोई हीलिंग है या तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिसको कि आपने स्टार्ट तो किया, कोर्स तो लिया है आपने, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या तो हीलिंग का कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोर्सेस आपने लिए, कोई बुक आपने खरीदे हैं जो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, बस लेके रख लिए हो, ठीक है। स्टार्ट आपने कर दिया बट कंप्लीट आप नहीं कर रहे हो, सबको कंप्लीट करना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ओके। वही मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। फायर की एनर्जी है आउटकम में, लेट गो ऑफ इमोशनल अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप पास्ट में जी रहे हैं तो पास्ट को लेट गो करें और प्रेजेंट में जिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है, रिलीज करना है, ठीक है। यस देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है, माय गुडनेस। कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है और कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, एक पॉजिटिव स्टार्ट आपको करना होगा, जिससे कि आप पास्ट को जब छोड़ोगे ना तभी नई एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर करेगी। पास्ट को पकड़ के आप बैठे रहोगे, वही एनर्जी में आप लूप में फंसे रहोगे, है ना। इसलिए इसको लेट गो कीजिए, जो हो गया सो हो गया, खत्म कीजिए उसको, जो चीज़ें खत्म हो गई उसको खत्म कीजिए और न्यू स्टार्ट। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री होनी है जिसको कि आप रोक रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ पैशन होना है बाकी है जिसको आप रोक रहे हैं, ठीक है। कोई पैशनेट एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है जिसको कि आप रोक रहे हो, ओके। माय गुडनेस, ये इंसान आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ में, या फिर इनके साथ मैरिज आपकी पॉसिबल हो सकती है अगर आप अनमैरिड हैं तो, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके साथ आपका बनेगा, फाउंडेशन स्टेबिलिटी बहुत रहेगी इस इंसान के साथ, जो नए इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन आप रोक रहे हो उन चीज़ों को। सबको रोकना नहीं है, ठीक है। पास्ट को लेट गो कीजिए और प्रेजेंट में जिए और अपने फ्यूचर को सही कीजिए। सो हम कुछ गाइडेंस देख लेंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए। Then please guide for my Capricorns. One more time, please. Shiva. Be a light to other. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that other can learn from you. कुछ आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी है ना, उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी है, जो भी टैलेंट आप में भगवान ने दिए हैं, जो कि हर इंसान को भगवान देते हैं, आप में जो टैलेंट है उसको शेयर कीजिए, दूसरों को सिखाइए और अपने उस टैलेंट को, अपने आर्ट को आपको बांटना है, ठीक है, शेयर करना है। Get your power back. You have forgotten who you are. You are a child of divine. So take back your power. So कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो गए हो, बहुत लो हो गए हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि गेट बैक योर पावर। आप भूल गए हैं कि आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं। अपने पावर को फिर से वापस लीजिए और फिर से अपनी लाइफ को चार्ज में लीजिए और फुल ऑन अपनी लाइफ को जिए आप, ठीक है। किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं तो मत भागिए। कुछ चीज़ें को रिलीज़ करना तो रिलीज़ कीजिए, कुछ नेगेटिविटीज़ अपनी छोड़नी है तो उसे छोड़िए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। सो माय डियर
कैप्रिकॉन, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।